तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। मैं नितिन और आपका के क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने इससे पीछे वाले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे इसमें 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और जो थीटा है वो हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से तो छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो 0 90 के बीच में लाई करता है ये कहीं ना कहीं। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की। तो ये जो माइनस का 4 cos थीटा ये कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। अब कुछ नहीं करना, सीधा sin थीटा के नीचे क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। और 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मेरी एक बात याद रखना, ये जो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन की जगह 4 कॉस की जगह 5, ये हमें केवल रेशियो में पुट करनी है। अगर वैल्यू रेशियो में नहीं दे रखी, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है हमसे ये। तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। तो इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए ऐसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू ये पूछ लेता, तब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। उसमें हमें पूरा बेसिक मेथड से करना पड़ेगा ये। तो इस बात को याद रखना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 4। कोस थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 5। साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 4। और कोस थीटा की जगह वापस से 5। तो 5 4 जा 20 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15। ऊपर कितना बचा? 10। नीचे कितना बचा? 35। 5 2 जा 10 5 7 जा 35, 2/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2/7, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 125 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, या फिर मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा दूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन 5, ये 5 है। अब ये मल्टीप्लाई तो कर दी हमने, अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई करो, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन 5, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन 5, ये आ गया। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और पी स्क्वायर साइन 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पी स्क्वायर साइन 5 प्लस क्यू स्क्वायर साइन 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर साइन 5 कॉमन आ रहा है, साइन 5 कॉमन ले लिया हमने। ऊपर क्या बचा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा ना पी स्क्वायर, जब साइन 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और वो मल्टीप्लाई में होगा। तो मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो साइन 5 की वैल्यू आ गई हमारी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें सेक 5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? सेक 5 की। तो साइन 5 क्या है हमारा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या होता है? पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 5। अब पी की जगह क्या दे रखा है हमें? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एच की जगह क्या दे रखा है हमें? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए बी कितना है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये इधर से सॉल्व करके क्या होगा?
ये पॉजिटिव है, इधर इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। पहले इनका होल स्क्वायर खोलते हैं। पी की पावर 4 क्यू की पावर 4 प्लस 2p² क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया। यहाँ पे पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p² क्यू स्क्वायर प्लस bc²। तो p की पावर 4 से q की पावर 4 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का साइन सेम है, इक्वल्स टू में। और ये जो 2p² क्यू स्क्वायर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको लाइन बनाकर। तो हो जाएगा 4p² क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचा, bc²। अब ये जो स्क्वायर है इस पर क्या चढ़ा देगा, रूट। bc इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4p² क्यू स्क्वायर, bc इज इक्वल्स टू 2pq। ये आ गया। तो 2pq बेस आ गया हमारा 2pq। हमसे पूछा क्या है, सेक फाई की वैल्यू पूछी है हमसे। तो सेक फाई क्या होता है, h/b। h कितना है हमारा, p² प्लस q²। और b कितना है हमारा, 2pq। ये आ गया। अब ये तो ऑप्शन नहीं दे रखा हमें, ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, तो इसके साथ इसको अलग अलग कर लो। p² के साथ 2pq अलग कर लो, q² के साथ 2pq अलग कर लो। स्क्वायर से q कट जाएगा और स्क्वायर से p कट जाएगा, तो हाफ बाहर कॉमन आ जाएगा। ऊपर कर लेते हैं इसको, हाफ बाहर कॉमन आ जाएगा। हाफ कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अंदर क्या बचा, p/q प्लस q/p। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 126 जो है ना, हम कर सकते हैं साइन cos फाइव इज इक्वल्स टू 45 रख सकते हैं इसमें, या ये कहीं कट रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा हो तो। देखो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। इस सेक फाइव ये दे रखा है ना, इस सेक फाइव के इंटू अंदर करो। किस में करोगे, इस सेक फाइव के इंटू करो इसमें। तो जब आप इसमें इंटू करोगे ना सेक फाइव की, तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन कॉस फाइव। सेक फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक फाइव को लिख सकता हूँ मैं 1/cos फाइव। बिल्कुल मैंने वही किया है। तो cos फाइव से cos फाइव कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, tan फाइव प्लस 1। तो मैं इस सेक फाइव की जगह और इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan फाइव प्लस 1। और नीचे tan फाइव प्लस 1 कहाँ है, ये रहा। तो इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के दोनों कट जाएंगे। और मेरा क्या बचा, 1 माइनस साइन फाइव और सेक फाइव प्लस tan फाइव बचा। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर कर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्लस दे रखा है बीच में, ऐसे नहीं कटेंगे। इसमें वैल्यू रख सकते हैं कुछ, नहीं तो फिर बहुत लंबे मेथड से जाना पड़ेगा। टीयर 2 का क्वेश्चन है ये वाला। फोर्टी फाइव रखेंगे तो यहाँ पे 45 दो में है, 45 इक्वल होता है साइन और कॉस में, तो दो आंसर आएंगे 45 रखने के बाद, जो कि सही नहीं है, फंस जाएंगे हम। थर्टी रख के देखते हैं, थीटा 30 रख के देखते हैं। अगर मैं थीटा 30 रख दूं तो सेक 30 सेक 30 1 माइनस साइन 30, 1 माइनस साइन 30
साइन 30 प्लस कॉस 30 और सेक 30 प्लस टेन 30। नीचे क्या आ जाएगा, साइन 30 1 प्लस टेन 30 और कॉस 30 1 प्लस कॉट 30। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 1/2 ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, नीचे साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस साइन टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 और कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 1 प्लस √3। ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/√3 मल्टीप्लाई 1/1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 और ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस √3/2। एलसीएम लेने के बाद फिर एलसीएम लो, क्या बचेगा, 3/√3। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लो, 1/2 और क्या बचेगा, √3, ये प्लस का साइन है दोनों के बीच में, 1 प्लस √3/√3 प्लस √3/2 और ये क्या बचेगा, 1 प्लस √3। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1 प्लस √3 यहाँ पर भी है, 1 प्लस √3 यहाँ पर भी है, दोनों में से बाहर कॉमन लेके 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कट जाएगा। अब देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, ये भी कट गया। अब क्या बचा, अब बचा 1 प्लस √3 नीचे एक और, ये 1/√3 प्लस √3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इन दोनों √3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही बच गया, सब कैंसिल आउट हो गया। नीचे बचा 1/√3 प्लस √3। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लेट करो और एलसीएम ले लो। 1/1 √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, √3/4। ये आ रहा है हमारा √3/4। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से √3/4 आ रहा है। तो ये रहे हमारे ऑप्शन, लाना क्या है हमें, √3/4। तो 2 रखा क्या था हमने, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √3। ये वाला ऑप्शन नहीं है। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो हो जाएगा 4/√3। उल्टा आ रहा है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला वाला ऑप्शन, वैसे तो यही आंसर है, अब सब एलिमिनेट हो गए, आँख बंद करके लगा दो। 1/2 हो गई साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3/4। ये हमारा आंसर है, हो गया। यही इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच है। बेसिक मेथड से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
मन्नो कुछ नहीं कर ले तो बेस्ट अप्रोच यही है इस क्वेश्चन को करने की। थीटा बराबर 30 डिग्री प्रूफ कर रखो और आंसर निकालो। इसमें 45 क्यों नहीं रखा मैंने बता दिया। 45 ना दो ऑप्शन में स्टक कर जाता है, जब ऑप्शन में कॉस भी दे रखा और साइन भी दे रखा हो, क्योंकि 40 कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, मतलब सेम वैल्यू होती है। अब जब सेम वैल्यू आ रही है दोनों की, तो दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर हो सकता था। इन दोनों में से हम कैसे लगाते, गलत हो जाता। इस वजह से मैंने फिर क्या रखा, 30 डिग्री रखा, और 30 डिग्री रखने के बाद हमारा करेक्ट आंसर आया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर 5, 1 प्लस नहीं 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर 5। तो यहाँ पे थीटा 5 बराबर 45 डिग्री का जलवा देखते हैं कि 45 डिग्री अपना जलवा दिखा पाता है या नहीं। तो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर। तो भाई √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 गुना 2 4, 2 में से 4 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन में, पहले वाले में। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो 45 रखने के बाद क्या आ गया, आंसर आ गया करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, सेक 5 माइनस टेन 5 का होल स्क्वायर, सेक 5 माइनस टेन 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 5। अच्छा, तो इसमें भी 45 रख दो, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन दे नहीं रखा, कॉस दे रखा है बस, तो 45 रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बराबर 45 रख दो। सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 इंटू स्क्वायर कर दिया इसका 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर। ये निकाल दिया हमने। अब इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1, √2 - 1, √2 - 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिख दो इसको a² - b²। अब इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर भी है, तो इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 45 रखने पर 1 आता है। तो एक ही ऑप्शन है 2। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यही हमारा ऑप्शन है। देखो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, ना तो कॉस होगा ना कॉस स्क्वायर होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, और सेक 5 भी नहीं होगा, क्योंकि सेक 5 की 45 की वैल्यू होती है √2, इसकी होती है 1/√2। 1 किसकी होती है, केवल कोट 45 की और टेन 45 की। टेन दे नहीं रखा, कोट दे रखा है, वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है,
अब देखो हमें ना इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर हमें सही आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई। और वैसे ही बेसिक मेथड से भी हो जाएगा। बेसिक मेथड से कैसे होगा, देखो बेसिक मेथड से देखते हैं पहले। 3 cos स्क्वायर फाइव को कॉमन ले लो। देखो कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव माइनस cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर फाइव। ये दे रखा है तो यहाँ भी cos स्क्वायर फाइव है, यहाँ भी cos स्क्वायर फाइव है, कॉमन ले लो। 3 cos स्क्वायर फाइव ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव एलसीएम लेने के बाद अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। भाई ये अपोन में था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और cos को तो हमने बाहर ले ही लिया है, cos स्क्वायर फाइव। cos स्क्वायर फाइव से cos स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा। 3 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इसको लिखते हैं हम cos स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ये मैंने कैसे लिखा, देखो मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 और cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, उसी फॉर्मूले से निकल के आया ये। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव की जगह क्या रख दिया, cos स्क्वायर फाइव रख दिया, इज इक्वल्स टू 1 बचा ना यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट जो है कहाँ चला जाएगा, ये जो 3 है ये यहाँ चला जाएगा 1 के नीचे। और cos अपॉन साइन क्या होता है, हम जानते हैं cos फाइव अपॉन साइन फाइव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot फाइव। क्या लिख सकते हैं, cot फाइव। तो मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 और ये स्क्वायर इस पर क्या चढ़ा देगा, रूट। cot फाइव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कॉट में थीटा किसकी वैल्यू होती है, 1√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है। तो फाइव आ गया हमारा 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है तो टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 का स्क्वायर। इसको रब कर लेते हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों लिखा। √3 का स्क्वायर, cos x 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos x sin का उल्टा होता है। तो √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस साइन भी दे रखा है यहाँ, तो ये रहा साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर खोल दो, 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इन सब का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 36, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 9। 36 और 16 कितना हो जाएगा 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा 61, 61/12 हमारा सही आंसर है, 61/12 ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व करके निकाल दिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में करोगे तो टाइम कम लगेगा, दिमाग तेज चलेगा प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होगी क्वेश्चन की, इन्हीं क्वेश्चन की एक बार ये सीरीज़ देखते देखते प्रैक्टिस करो, एक बार बिना वीडियो को देख के खुद से बुक में सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, फिर जिस क्वेश्चन में अटकते हो पर्टिकुलर वीडियो में आके उसी क्वेश्चन को देखो। अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 दे रखा है हमें। 130 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है साइन स्क्वायर फाइव माइनस 3 साइन फाइव प्लस 2 इज अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर लें और तब निकाल लें इसका आंसर, या फिर हम क्या करें, इसको बेसिक मेथड से करें। तो थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्या पुट करके देखूँ, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है √3 आ रहा है ऑप्शन में। मैंने क्या कहा था, जहाँ भी √3 आ जाए ऑप्शन में, या तो वहाँ थीटा 30 होगा या फिर वहाँ थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले मैं 30 पुट करता हूँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर और 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। वैल्यूज बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तब क्वेश्चन आगे आगे भागेगा।
अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक पेपर पे सारी वैल्यूज़ को लिख के रखो, और क्वेश्चन जब सॉल्व करो तुरंत वैल्यू को देखो और तुरंत सॉल्व करो, इससे वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी। अब क्या आएगा, 1/4, 3/2 + 2 अपॉन रूट 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3/4। एलसीएम ले लो, नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 6 + 4 2 जा 8 अपॉन 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं बची है। ऊपर देखते हैं, 8 6 14 और 1 15, 15/3 आ गया, 3 5 जो 15, 5 आ रहा है हमारा। तो 1 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला तो 30 तो होगा नहीं, ये तो कट गया। अब हम 60 रख के देखते हैं, इसको रब करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 30 रख के देख लिया हमने, आंसर नहीं आएगा। थीटा 30 के इक्वल तो है नहीं, तो थीटा 60 रख के देखते हैं 60 के इक्वल है या नहीं है। तो साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 साइन 60 डिग्री प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लो, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 माइनस 3√3/2 प्लस 2 अपॉन 1/4। इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा या नहीं आने का। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 नहीं है। तो अब इसको बेसिक मेथड से करके देखते हैं। बेसिक मेथड से क्या होगा, क्योंकि थीटा 30 भी नहीं आ रहा 60 भी नहीं आ रहा। हमें दे रखी है वैल्यू साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2। अब इस कॉस स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 5। अब देखो यहाँ पे 3 साइन 5 है ना, तो इस कॉस को भी साइन में चेंज करो, पूरे को एक में चेंज कर लो। साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। कॉस स्क्वायर 5 की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ये आ जाएगी वैल्यू। तो मैंने कॉस स्क्वायर 5 की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब ये साइन स्क्वायर 5 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5। और ये 1 जो है इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 5 और 2 माइनस 1, 1 बचेगा 0। 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, और इसको ब्रेक कर देंगे। 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 2 साइन 5 माइनस साइन 5 प्लस 1 आ रहा है ना। -2 साइन 5 और माइनस साइन 5 क्या हो जाएगा, 3 साइन 5। तो मैंने 3 साइन 5 को तोड़ के लिख दिया, -2 साइन 5 और माइनस साइन 5। अब दो के पेयर बना लो, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 साइन 5, अंदर बचा साइन 5 -1, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, साइन 5 -1। जब भी माइनस बार कॉमन लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। अब साइन 5 -1 यहाँ पर भी है, साइन 5 -1 यहाँ पर भी है। साइन 5 -1 बार कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2 साइन 5 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं।
तो साइन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 1/2। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन 3 प्लस कॉस 2 कोसेक 2 की। अब साइन फाइव इजिकल्स टू क्या दे रखा है हमें 1, तो साइन फाइव में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन फाइव में 1 वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की। तो साइन से साइन कट जाएगा, फाइव की वैल्यू या तो 90 आ जाएगी, या फिर दूसरी वैल्यू पुट करें साइन फाइव इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाइव इजिकल्स टू 30 डिग्री, या तो फाइव 90 है या फाइव 30 है। अब 30 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो आंसर आएगा क्या, देखते हैं। कॉस 30, फाइव की जगह 30 रखूँगा तो 30 का ट्वाइस करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60, ये आ जाएगा साइन 60, इसमें रखने के बाद 5 की बराबर 30 रखने के बाद, और यहाँ आ जाएगा कोसेक 60, ये आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। अब वैल्यू क्या क्या है इनकी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब इनका एलसीएम ले लो, 2√3 एलसीएम आ गया, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी √3, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, तो हो जाएगा 7 + √3/2√3। अब √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। सिक्स आ रहा है नीचे, मगर या तो ये हो सकता है 3 + 4√3, तो उसके लिए 1 होना चाहिए था यहाँ पे। cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, एलसीएम लिया 2√3 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में √3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 के टेबल में √3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 3 आ गया। अब 2 2 जा 4 हो गया, ठीक आ रहा है, साइन भी ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, ये जो साइन 60 है ना, यहाँ पे 3/5 दे रखा है, 2 नहीं दे रखा, तो ये 90 हो जाएगा। जब मैं 3 के इंटू 30 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 90, तो इसकी जगह 90 हो जाएगा। अब ये जो 3/2 रखा था इसे रफ कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 1, और इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, बस पूरा ठीक है हमारा क्वेश्चन। बाकी तो इसकी जगह 1 रख दिया मैंने। तो अब एलसीएम ले लो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 + 2/√3, 2√3 एलसीएम आ गया,
यहाँ पे 3√3 आ जाएगा और 2 2 या 4। अब √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करूँगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 प्लस 4√3 अपॉन 6, ये आ गया आंसर। 9 प्लस 4√3 अपॉन 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अब एक बार चेक करते हैं, 30 रखा था हमने, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा पाई निकल के क्या आया, 30 आया, निकलने के बाद 30 ये रहा। तो कहीं ना कहीं हमने उसमें मिस्टेक की होगी, तो चेक करते हैं एक बार, इसको रीचेक दोबारा से। ये तो था बेसिक मेथड। अब आते हैं जो हमें एग्जाम में करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 2 अपॉन √3/2 का स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 प्लस 2 3/4। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 4 की इंटू यहाँ हो जाएगी 4 2 जा 8 हो जाएगा अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ऊपर बचा 3/3। तो आंसर क्या गया 1, ये सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा थीटा कितना है, फाई कितना है, फाई बराबर है 30 डिग्री। 30 रखने पर ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें फाई की जगह आप क्या रख दोगे 30, और हमारा आंसर आ गया क्या, √3 9 प्लस 4√3/6। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है साइन 78 डिग्री प्लस थीटा, ये रहा 131 कोस 12। देखो ये दोनों कट जाएंगे, जब मैं 90 माइनस चेंज करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों सेम बात है। तो ये तो 0 हो गया इन दोनों की जगह, और tan स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा है ना ये वाला, और ये कोसेक 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 20 को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर 70। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, -1, कितना होगा -1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ऊपर, और साइन ये क्या है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए की जगह क्या दे रखा है, साइन 25 प्लस कॉस 65, 25 और 65 कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 के लिए क्या होती है 1, तो नीचे 1 आ गया, तो ये आ गया -1 आंसर। -1 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। अब ये मैंने कैसे चेंज किया, देखो मैं कह रहा हूँ साइन 78 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉस 12 डिग्री माइनस थीटा के। क्यों, कैसे, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह रख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 12 माइनस थीटा, और 90 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, साइन 78 माइनस थीटा। तो आ गया नहीं दोनों, ये इक्वल है आपस में, इसलिए मैंने इन दोनों को काट दिया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट गए। बाकी आइडेंटिटी लगा के हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर -1 है। इतनी तेजी से पेपर में भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कोसेक 5 माइनस कॉट 5 अपॉन कोसेक 5 प्लस कॉट 5 डिवाइडेड बाय साइन 5 प्लस 1 अपॉन कोस 5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा की। देखो 45 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि कोसेक 45 की और सेक 45 की वैल्यू सेम होती है।
रूट टू, तो दोनों में फंस जाएंगे। बाकी और दूसरे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी पुट करें? 30 पुट करें या फिर बेसिक मेथड से करें? बिल्कुल इसको बेसिक मेथड से देखो, पहले पुट करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्या आंसर आता है? तो मैंने लिख दिया कोसेक 30 माइनस कॉट 30 अपॉन कोसेक 30 प्लस कॉट 30। डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 प्लस कोस 30 अपॉन साइन 30। अब ये रूट में है इतना यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू पुट करो। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। नीचे 2 प्लस √3 रूट में इंटू 1 प्लस √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो रेशनलाइज कर देंगे इसको। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2 प्लस √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 ये बचा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 हो गया आंसर। आंसर 1 का आएंगे। ये रहा। कैसा लगा? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है? इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ही बनाते हैं कितना एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो tan 29 डिग्री है, कॉट 61 डिग्री है। मैं कॉट को 29 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 61 tan 29 को। तो कॉट इंटू कॉट कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कोसेक 54 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको tan लिख सकते हैं। इस कॉट को हम tan लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे इन्होंने सीरीज बना रखी है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। ये है आइडेंटिटी निकल गई। तो इन दोनों की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? -1। और इन दोनों की जगह भी इसी तरह से क्या आ जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है -1। तो ये भी -1 और ये भी -1, -1 अब इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम? इस सीरीज को सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखो 1 का पेयर किससे बन जाएगा? 89 से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। दोनों का सम क्या आ रहा है?
दोनों का सम आ रहा है 90, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा 1। और 3 का पेयर किसके साथ बन जाएगा 87, इन दोनों का सम भी आ जाएगा 1। और 5 का पेयर किसके साथ बनेगा 85, इन दोनों का सम भी आ जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऐसे सीरीज बन गई है पूरी की पूरी। कहाँ तक, बीच में एक वैल्यू होगी 3 3 2 2 का गैप आ रहा है ना, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी बीच में, जिसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 90 दे नहीं रखा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे और ऐसे डॉट डॉट करके फिर आ जाएगा लास्ट में, चलते रहेंगे 1 1। तो -1 और ये कितने हैं टोटल, कितने का गैप आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है ना। ये जो पेयर बनेंगे ना इसके, देखो ओड नंबर आ रहा है 1 3 5 और 89 तक। ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो कितने पेयर आएंगे 22 पेयर आएंगे। कितने पेयर आएंगे 22 पेयर। कैसे, टोटल टर्म जो आएंगी वो आएंगी 45। 90 तक कितने ऑड नंबर होते हैं 45 ऑड नंबर होते हैं, तो 45 टर्म आएंगी। 45 में से एक टर्म जो है ये 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो बची कितनी टर्म 44। और दो टर्म को मिलाकर हम 1 की वैल्यू बना रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इन दोनों का जो है ना, इन दोनों की वैल्यू आ रही है 1। कैसे, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 1 डिग्री, और मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 1, तो ये इसका आधा हो जाएगा ना, कितने पद बचे, कितना आएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर करके 1/2। तो 22 में से 2 जाएंगे, -1 दो बार जाएगा तो कितना बचेगा 20, और ये हाफ प्लस करेंगे तो 20.5, ये आंसर आएगा हमारा। तो 20.5 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व किया, और ये सीरीज को सॉल्व किया, ये सीरीज दे रखी है पूरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। sec थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू p। तो sec थीटा, तो cosec थीटा प्लस 1 अपन cosec थीटा माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो जब भी sec थीटा प्लस tan थीटा p दे रखा हो ना, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/p रेसिप्रोकल, जो भी वैल्यू दे रखी होगी। अब इन दोनों को सॉल्व करो, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करके आएगा 2 sec थीटा और p प्लस 1/p। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1/2p, और ये क्या होता है, ये होता है h/b। अब जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद क्या होगा a b c, तो h कितना है हमारा p स्क्वायर प्लस 1
और बी कितना है हमारा 2p, अगर ये थीटा है तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और बेस 2p है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों आपस में ट्रिपलेट है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है वैल्यू। और ए सी कितना है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है हमें निकालना है, और बी सी स्क्वायर कितना है हमारा 2p का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद। और ये 2p स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर जाएंगे, कितना बचेगा, +1 माइनस 2p स्क्वायर। अब देखो पूरा वही फॉर्मूला है जो हमने खोला था यहाँ पे, केवल साइन चेंज हो गया प्लस माइनस का। तो ये बन जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये ए बी की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1 का पी स्क्वायर माइनस 1। और ये मैंने लिखा था यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट पता हो ये ट्रिपलेट तो आप डायरेक्ट ही रख सकते हो एग्जामिनेशन में बिना किसी देरी के। आपको ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो कोसेक थीटा होता क्या है, एच अपॉन पी प्लस 1 अपॉन एच अपॉन पी माइनस 1। तो एच क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कौन होता है 1। तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। पी स्क्वायर माइनस 1 से पी स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, +1 से -1 कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2p स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर बचा पी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा। अब देखो इन दोनों का सम ना, इन दोनों का सम 90 डिग्री है और कोसेक और सेक का पेयर बनता है बिल्कुल। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे ना तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और इनका साइन अलग अलग है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 0 आ गया। अब कोसेक 15 डिग्री कोस 35 डिग्री, कोसेक 55 डिग्री कोस 60 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया। तो इसे निकाल लेते हैं बस। इसे लिखता हूँ मैं कोसेक 15 डिग्री कोस 35 डिग्री कोसेक 55 डिग्री कोस 60 डिग्री कोसेक 75 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। तो कोसेक जितने भी हैं उनको साइन में चेंज कर लो, तो मैं साइन में चेंज कर लेता हूँ। 1 अपॉन साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 60 की वैल्यू तो हमें पता होती है क्या होती है, 1/2। और कॉस एक्स 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 75 डिग्री। अब देखो इसको कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं हम, कुछ मिस तो नहीं हो गया इसमें, 1 2 3 4, कोसेक 15 कोस 35 कोसेक 55 कोसेक 75। ठीक है, सही है।
एक काम करते हैं, इसको कॉस ही रहने देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और अजीबो गरीब हो गया ये। ये ना सिंपल है, इसको ना काट लेते हैं, कट जाएगा ये, आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है इसको। कटेगा कैसे, देखो 15 है ना, 15 किसका पेयर बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, 75 के साथ बन रहा है। तो 15 को 75 के साथ जोड़ लो। और 35 का पेयर किसके साथ बन रहा है, कोसेक 55 के साथ बन रहा है। तो अगर ये कोसेक 15 डिग्री है, 15 डिग्री, तो ये क्या है हमारा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 35 डिग्री इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा 35 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और cosec 75 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, sec 15 डिग्री। देखो cos 35 से sec 35 कट जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब कहानी बच गई cosec 15 डिग्री इंटू 1/2 इंटू sec 15 डिग्री। तो cosec 15 डिग्री क्या होगा, क्या लिख सकता हूँ मैं cosec 15 को, आंसर तो इसका 1/2 ही आएगा। ये दोनों भी कटने चाहिए आपस में, आंसर 1/2 है इसका, लेकिन इन दोनों को कैसे काट सकते हैं हम। ये थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ है, इन्होंने गलत कर रखा है। ये कोसेक 15 है ना, जो ये लिख रखा है इन्होंने कोसेक 15, इसकी जगह कॉस 15 आएगा। क्या आएगा, कॉस 15 डिग्री। इसको करेक्ट कर लो अपनी बुक में, ये कॉस 15 है, सेक 15 डिग्री, ये प्रिंटिंग एरर है इसमें, इसको करेक्ट कर लो, ये अटक जाते हैं जब कभी बुक में मिस्टेक आ जाती है। तो कॉस 15 डिग्री इंटू सेक, अब ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ गया 1/2। अब ये काटे कैसे हैं मैंने, देखो cos 15 डिग्री है ना, मैंने sec 15 डिग्री को लिख लिया 1/cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री से cos 15 डिग्री कट गया, ऐसे आ गया। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ 0 डिग्री स्मॉलर देन थीटा, थीटा एक एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये दे रखा है इन्होंने, ये लिखा हुआ। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। सेटिस्फाई कैसे कराएं, देखो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू रख दूँ 90, थीटा की जगह 90 रख दूँ तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। देखो 90 रख दिया, यहाँ भी 90 रख दिया, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 3, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। 3 + 0 कितना आ जाएगा
3, तो सेटिस्फाई हो गई। तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, 90 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 90, 92 जा 180 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, टेन स्क्वायर 180 डिग्री, प्लस कोसेक स्क्वायर 180 डिग्री। अब 180 वाला क्या सीन है, 180 वाला सीन ये है कि क्वाड्रेंट ड्रॉ करो और इन्हें निकालो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 प्लस 90, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो यही आएगा टेन स्क्वायर 90 प्लस 90, और कोसेक स्क्वायर 90 प्लस 90। अब ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और 90 प्लस वाले कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि ASTC यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन की वैल्यू है। तो साइन पॉजिटिव, तो साइन से जो रेशो निकल के आएगा वो भी पॉजिटिव। 10 90 प्लस 90, तो 10 तो यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर मगर ये वैल्यू आने की नहीं है ऐसे, थीटा पुट करके बन नहीं पाने की बात। इतनी बड़ी वैल्यू, तो सारे ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे हैं। नाइन्टी से ऊपर वाला तो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, मगर ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हम 30 डिग्री रख के देखते हैं 90 की जगह। 30 सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं इसको। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इन दोनों को सोल्व करो, 3/4 प्लस 3/2, 2 से काटो इसको 2, 6/2, एलसीएम लेने के बाद 2 से काटो कितना आ गया 3, सेटिस्फाई हो गया। तो हमें पता चल गया थीटा किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो 32 जा 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, बस यहाँ वैल्यू रखते चले जाओ थीटा की, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, और यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1√3/2 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करके प्लस कर दो, तो सॉल्व करके इसको यहाँ लिया 3/4 प्लस 3/4
प्लस 3 प्लस 2 4/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36 और ये आ जाएगा 3 के 10 4 4 16। इन सबको प्लस कर दो, 18 18 54 54 और 10 60 और ये हो जाएगा कितना 70 70/12। 2 से काटो 35/6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 35/6 है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसमें थीटा बराबर 45 रख लेते हैं। तो थीटा बराबर 45 रखने के बाद क्या होगा, 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। देखो 1 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 और ये यहाँ पर 1 प्लस 1 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये कॉस है हाँ 1/√2, यहाँ पर कितनी होगी 1/√2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, हमारा एलसीएम आ जाएगा और 2 प्लस √2। तो ये 2 प्लस √2 2 माइनस √2 a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √2, तो ये कितना रहेगा 4 माइनस 2 अपॉन √2, तो ये हो गया 2/√2। तो आंसर आ गया हमारा, देखो 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2 बिल्कुल, और नीचे √2 √2 से √2 कट जाएगा, √2 हमारा एलसीएम आंसर बचेगा। तो √2 किस में आ रहा है, देखो √2 किसकी मल्टीप्लाई करने पा रहा है √2, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेक 45 की वैल्यू रखेंगे अगर हम, √2 आएगी, कोसेक की √2 आएगी, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। साइन 45 की 1/√2 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 आएगी। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हमारा तो √2 आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 1 प्लस 1 2 2 माइनस √2, अच्छा मल्टीप्लाई में सेक थीटा भी है, तो √2 इंटू सेक थीटा कितना है हमारा सेक 45, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो √2 की इंटू √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके साथ सेक थीटा भी है जो हमने लिखा नहीं मल्टीप्लाई में, सेक थीटा बस इन्हीं सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना पेपर में। सेक थीटा ही रहा आंसर, क्या आ गया हमारा 2 हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर सेक थीटा को सेक थीटा भी हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है सेक 45 की √2 और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा आंसर। तो मे भी 2 और 3 में से दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर। आप चेक कर लेना इसको एक बार, इस वाले क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 138 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 45 रखो सीधा, √2 का स्क्वायर, सेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 45 की वैल्यू भी √2 का स्क्वायर प्लस
रूट 2 का स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दोनों कट गए, दोनों कट गए, यहाँ क्या बचा 1 + 1 2, और ये कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4, -2 आंसर आ रहा है। -2 कौन सा ऑप्शन है, तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 139, इसमें 45 रखो, 45 का जलवा। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 का होल की पावर 6 माइनस 1/√2 के होल की पावर 6 -3 इंटू 1/√2 के होल की पावर 4 प्लस 1/√2 के होल की पावर 4। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन यहाँ पर थीटा की जगह 45 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, थीटा की जगह 45। अपॉन में क्या आएगा 1/√2 की पावर 4 माइनस 1/√2 की पावर 4 -2 1/√2 की √2 का स्क्वायर। टू इंटू 1/√2 का पावर 6 कितनी है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद -1/8, तो ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। -3 इंटू 1/4 प्लस 1/4, ये दोनों जीरो हो गए, जीरो के मल्टीप्लाई में करेंगे तो यही आएगा 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। और क्या बचेगा, माइनस का 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये बचा 3 इंटू 2/4, ये आ गया 3/2। कितना बचा 3/2, 3/2 ऑप्शन में है, 3/2 ऑप्शन में नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर हमें बहुत लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन में भी एक सिली मिस्टेक हुआ इनसे, देखो यहाँ पे ना प्लस दे रखा है और हमने क्या लगा दिया माइनस, तो इसे प्लस कर लो, तो ये प्लस होते ही आंसर सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब ये दोनों कटेंगे नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2/8। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, दोबारा से करते हैं यहाँ से। ये हो गया 2 इंटू 1/√2 का कि 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/8, माइनस 3 इंटू 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1/4, और 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, तो 2/4 क्या आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इसे सॉल्व करने के बाद। ये दोनों कट गए आपस में, तो ये क्या बचा माइनस का 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे -1 बचेगा। अब ये 2/8, 2 से क्या हो जाएगा 4, 4/8 कितना होगा 1/2, तो 1/2 माइनस 3/2 अपॉन -1 क्या गया -2/2, 2 से 2 कट गया -1, तो माइनस और माइनस कट गया, ये तो क्या बचा आंसर 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन है 1 ऑप्शन है 4, यही करेक्ट आंसर है। इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री साइन 26 डिग्री। अब देखो 64 और 26 दोनों का सम क्या होता है 90, 43 और कोसेक 47 दोनों का सम क्या होता है 90, तो ये दोनों आपस में कटेंगे और इनकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर cos 64 है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 26 को, साइन 26 बराबर है cos 64 के 90 माइनस में चेंज करके, रेशियो को चेंज करके, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 64, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा cos 64, तो मैंने यहाँ लिख दिया cos 64 किसकी जगह पर साइन 26 की जगह पर। इसी तरह से यहाँ पे क्या दे रखा है 2 cos 43 डिग्री इंटू cos 47 को क्या लिख सकता हूँ 1/sin 47। अब साइन 47 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 47 को लिख सकता हूँ मैं cos 43 चेंज करके, तो ये जो है इससे कट जाएगा, आपस में ये कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 64 डिग्री cos स्क्वायर 64 डिग्री प्लस ये क्या आ गया 2, और इन दोनों की जगह क्या जाएगा 1 प्लस 2, आंसर क्या आ गया 3। 3 कौन सा ऑप्शन है 3 ऑप्शन है 4, यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं, या तो थीटा की वैल्यू पुट कर लें, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कैसे है। ऑप्शन है एक तो दे रखा है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दे रखा है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, जीरो आ जाएगा, अगर हम 45 रखे तो इन दोनों को काट के जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2 2√2/2 और इन दोनों को काट के भी जीरो आ जाएगा, तो तीन ऑप्शन तो हमारे बराबर आ रहे हैं जीरो, 45 अगर रख दें, एक ही ऑप्शन बच रहा है 3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको।
ये तो ऑप्शन गड़बड़ा रहे हैं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और ये हमें पक्का पता नहीं कि यही आंसर है। तो एक काम करते हैं, इसको बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड क्या करेंगे, देखो जब कुछ समझ में ना आना क्या करना है, तो सबको साइन कॉस में ब्रेक करना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद साइन की साइन में इंटू हो जाएगी, कॉस की कॉस में इंटू हो जाएगी, तो स्क्वायर बन जाएंगे ये। और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1 रख दो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचा क्या, साइन थीटा को इसके साथ अलग ले लो, इसके साथ अलग ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा को, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1 ऑप्शन है। देखा, ये एग्जामिनर ने खेल खेल रखा है, थीटा रखने से होने के नहीं क्वेश्चन। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, क्योंकि 45 से ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो तीन ऑप्शन तो हमारे बराबर ही आ रहे हैं, और ये वाला है नहीं, तो इसलिए इसको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है सारी वैल्यूज, तो 45 रखते हैं, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, कोसेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक 45 की वैल्यू √2 माइनस 1, टेन 45 की वैल्यू, इन दोनों से ये दोनों कट गया, 0 आ गया, 1 प्लस 0 1 बचेगा, और 2/√2 आ जाएगा, 2/√2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 √2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस √2, और ये क्या बचेगा, √2, और ये होगा 1/√2 माइनस 1, ये आ गया। अब √2 माइनस 1 तो आ गया, √2 माइनस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, √2 प्लस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, या फिर √2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये सेम हो जाएगा, 2 माइनस √2 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √2, और ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ गया 1। 1 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने इस वाले √2 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दी, तो ये आ गया 2 माइनस √2, दोनों सेम हो गए, दोनों को काट दिया, आंसर आ गया 1। इसको रब करते हैं, कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 45 रख दो, 45 में दो फंस रहे हैं ऑप्शन, 45 रखें तो एक काम करो, साइन कॉस में ब्रेक करके लेके चलते हैं इसको,
पूरा ही रफ हो गया। कॉट थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया नीचे कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन, कॉस थीटा जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। मैंने इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 144 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और अब इसको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, या थीटा सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। देखो √3 आ रहा है ऑप्शन में, तो √3 किस में आता है, या तो 30 में या 60 में, तो 30 रखते हैं। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 cos 30 डिग्री प्लस 2, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, 3/4, स्क्वायर करने के बाद 5 √3/2 प्लस 2, तो ये तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो 60 रखते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos 60 डिग्री प्लस 2, तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और 2 को से 1/4 को काटेंगे 5/2 प्लस 2, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, तो 12 से आ गया 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 जा 4, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। भाई 1 को 4 में जोड़ेंगे 5 आएगा पॉजिटिव, और माइनस 5 से कट जाएगा, ये आ गया हमारा 0। तो मुझे पता चल गया थीटा क्या है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे रखो, क्या निकालनी है हमें, cosec 60 प्लस cot 60। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो कितना आ गया, एलसीएम लेने के बाद 3/√3, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√3/3, 3 से 3 कट गया, √3 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, चलो थीटा 60 रख लेते हैं इसमें, 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos 60 डिग्री प्लस 2। अब देखो cos स्क्वायर 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, और माइनस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 3/2, तो 3/2 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 2। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 4,
1 - 3 -6 +8, तो -3 और -6 -9, -9 + 9/4, ये आ गया 0। तो हमें पता चल गया थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो पूछ किसकी वैल्यू है, 4 कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। तो 4 कोसेक 60 डिग्री यहाँ पे मैंने थीटा की जगह 60 रख दिया। तो थीटा की जगह 60 रखने के बाद 2/√3 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1/√3। वैल्यूज पुट कर दी बस। वैल्यूज पुट करने के बाद 4 2 8/√3 प्लस 1/√3, 9/√3। √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई। √3 की 3 में इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9√3, 3 से काटो कितना आ गया, 3√3। 3√3 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3√3। क्वेश्चन नंबर 146 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 146, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा 1 - sin थीटा cosec थीटा 1 + cos थीटा cosec थीटा - cot थीटा। तो sec थीटा को चेंज करेंगे 1/cos थीटा में, sin cos में ब्रेक करते हैं इसको। तो tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 - sin थीटा
कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। भाई एक साइन थीटा ये रहा और एक साइन थीटा ये रहा। अब ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसी तरह क्या रख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा एक ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, क्या करें, फंस जाए। पहली बात तो जिस क्वेश्चन में फंस जाओ ऐसा क्वेश्चन सबसे लास्ट में करो पेपर में, शुरुआत में उसे छेड़ो ही मत। आपको पता चलेगा भाई इसमें मेरा दिमाग चल नहीं रहा, तो सबसे लास्ट में करो जब पूरा पेपर हो जाए। उसके बाद उसे साइन कॉस में ब्रेक करो। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन फंस गया है तो साइन कॉस में ब्रेक करो तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। 147 क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो कॉट थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा में, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 60 डिग्री की। तो थीटा से थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 माइनस 1/4, 4 2 जा 8 माइनस 3 अपॉन 4, और 4 माइनस 1 3/4, 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 5/3 हमारा आधा ही आंसर निकाला है हमने, प्लस में भी है इसके साथ। तो प्लस में क्या दे रखा है, कोस एक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा। तो कोस एक स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या है थीटा 60, तो 60 कितना है 2/√3। कोस एक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, वही 2। तो 2/4/3 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 और 4 10/3 प्लस 5/3, कितना आ गया 15/3। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5। भाई ये इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, जो यहाँ से निकल के आएगा, तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 5। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, फिर हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे इस क्लास के साथ। 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा इंटू के, और हमें के निकालना है, के की वैल्यू क्या है। तो के निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में ब्रेक करें, बिल्कुल करें, साइन कॉस में ब्रेक करके लिखो इसको। इसको लिख लेते हैं हम 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखें, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो sec थीटा प्लस टेन थीटा के ऊपर और sec थीटा प्लस टेन थीटा के नीचे, माइनस 1/cos थीटा कितना हो जाएगा sec थीटा बराबर sec थीटा इंटू के। तो sec ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस sec थीटा
इंटू के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी जगह रख देंगे 1। तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू के। सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा और माइनस टेन थीटा क्या हो जाता है 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। साइन कोस में ब्रेक कर लो इसको, कोस से कोस कट गया, के की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। अब ये जो माइनस साइन थीटा आ रहा है ना कहीं ये प्लस होगा, हमसे कोई गलती हो गई साइन में, ये माइनस है, माइनस से प्लस वाला कट गया, हाँ ये प्लस है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया प्लस। तो ऑप्शन क्या है हमारा साइन थीटा, ऑप्शन 30 सही आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। रेड पेन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कौन सा हो सकता है, थीटा पहले रखता हूँ मैं 30 डिग्री, फिर रख के देखूंगा 60 डिग्री। तो 30 रखा मैंने 3 साइन 30 डिग्री, क्या वैल्यू होती है 3/2, और यहाँ पे वैल्यू रखूँगा अगर मैं 2 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर। भाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी रूट 3/2, तो 2 इंटू 3/4 2 3/2, तो 3/2 बराबर 3/2 आ रहा है। तो हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा 60 नहीं है 30 है। तो यहाँ पे 30 रखो, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1√3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2√3। अब 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 + 3 + √3, तो आ गया 5 + √3/2√3। ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दो, क्योंकि ये एक भी ऑप्शन हमें ऐसा नहीं दे रखा। तो ये √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या आ गया 5√3 + 3। तो कौन सा ऑप्शन है 5√3 + 3/6, ये ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, थ्री कोस स्क्वायर ए 6 साइन स्क्वायर ए बराबर 3। देखो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं कोस को साइन में चेंज कर लूँ या साइन को कोस में चेंज कर लूँ, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ना वैसे 0 डिग्री है, कितनी है 0। 3 कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होती है 6 साइन स्क्वायर 0, तो 0 की वैल्यू तो 0 होगी, 0 × 6 प्लस, और यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 1 × 3, तो 6 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3 और 0, तो 3 आगे सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। तो थीटा हमारा 0 है, आगे देखना ही नहीं। यहाँ की क्लास आज खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 150 पे। आगे की क्लास में हम 200 तक करेंगे, और इसी के साथ ये एक स्माइल है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बढ़िया चले और बढ़िया रैंक से आप पेपर निकालो, पास करो। एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर कोई भी ऐसा पेपर हो जिसमें एडवांस मैथ आती हो, ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चन हैं इसमें किरण 11/800 में, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मेथड से बताया है।
जैसे स्कूल में कराते हैं। और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगी वो शॉर्ट ट्रिक भी बताई। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने दोनों अप्रोच बताई, शॉर्ट ट्रिक भी बताई और लॉन्ग मेथड भी बताया। तो इसलिए इसी को बार बार कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, बढ़िया नंबर आएंगे। टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो।